नमस्कार दोस्तों, कलम को अंग्रेजी में कहते हैं पेन। आज लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर का स्टेप नंबर 10। बात होगी नेट डाइपोल मोमेंट पर। कल का एग्जांपल HCl, दो इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज फिक्स्ड एट अ सेपरेशन हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी। आज बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। P वेक्टर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इनके बीच का सेपरेशन और डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर दो डाइपोल मोमेंट दे दिए जाएं तो नेट कैसे निकालेंगे? सिंपल, वेक्टर एडिशन से। यहां 90 डिग्री एंगल, तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और अगर एंगल होता थीटा इनके बीच का तो 2P1 P2 cos थीटा और जोड़ दीजिएगा ना। हमने कल इक्वेटोरियल लोकेशन पर फील्ड निकाली, उसके बाद वेक्टर फॉर्म लिखा, देन उसका एक स्पेशल केस लगाया फार ऑफ पॉइंट यानी शॉर्ट डाइपोल के लिए। आज हम उसका थर्ड पार्ट करेंगे, ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहां पर लेंथ ऑफ द स्क्वायर √2 मीटर दे रखा है और चार्जेस प्लेस्ड हैं। सबसे पहले नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। एक डाइपोल ये रहा, दूसरा डाइपोल ये रहा। पहले वाले के लिए ये रहा P, दूसरे वाले के लिए ये रहा P। अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं और नोटिस करिएगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का सेपरेशन विच इज द डायगोनल लेंथ विल रिमेन सेम। यानी एक P निकाल लेते हैं, वो कितना होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय √2L, और L की वैल्यू क्वेश्चन ने √2 दे रखी है। √2 इंटू √2 आएगा 2Q कूलम मीटर, और इस P और P के बीच में एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ और वो होगा √2P। चलिए, अब उस P की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो फाइनल P नेट आएगा 2√2Q कूलम मीटर, और ये हरे कलर का लाइन आपको दिखा रहा है, ये रहा हेड यानी उसका डायरेक्शन, और O पॉइंट उसी पर रखा है यानी उसके मिड पर। तो सबसे पहले हमने इक्वेटोरियल का जनरल फॉर्मूला लिख लिया। अब उस जनरल फॉर्मूले में हमने R की वैल्यू 0 कर लेनी है। क्यों? क्योंकि सेंटर से उस पॉइंट P की दूरी अब वहीं आ गए तो 0 हो गई, और बचा A क्या है? चार्जेस के बीच के सेपरेशन का आधा। तो चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना था? √2 इंटू L। अच्छा, L की वैल्यू कितनी है? √2 यानी 2 मीटर आएगा। इसको आधा कर दीजिए, कितना बचेगा? 1 मीटर। और R की वैल्यू 0 कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपको अपनी फील्ड मिल जाएगी, और मैं मिलूंगा कल स्टेप 11 में।